तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज एक और कंपनी का हम एनालिसिस करने वाले हैं जो कि है LTI माइंडट्री। अगर इसकी बात करें तो 20 सितंबर को इसकी ओपनिंग होती है 6396 पे। प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग रहता है 6377 पे रहता है। पूरे दिन में देखें तो ये 0.12% बढ़ा और देखें तो 7.85। वहीं पे अगर पिछले 5 दिन की बात करें तो पिछले 5 दिन पहले ये 6397 के भाव पे अवेलेबल था। पिछले 5 दिन में ये इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है 0.19% का। वहीं पे अगर पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में इसने 11% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और रुपीज़ वाइज देखें तो ये 67 रुपीज़ बढ़ा है और ये कुछ 5707 रुपीज़ पे अवेलेबल था एक महीने पहले। वहीं पे 6 महीने पहले देखें तो 6 महीने पहले ये कुछ 5100 के भाव पे अवेलेबल था और बीच में इसमें थोड़ी गिरावट भी आई थी। ये 4400 से 4500 के भाव पे भी आया था अगर देखोगे तो यहाँ पे जून के महीने में। तो वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जिन्होंने इसे वहाँ पे बाई किया वो अच्छा मौका था और उसके बाद में इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। कुछ 6 महीने में 25% का रिटर्न दिया है। फ्यूचर में भी कुछ ऐसी अगर गिरावट आती है जैसे तो वापस से अगर मौका मिलता है तो इसमें एंट्री कर सकते हैं। अगर हम इसके 5 साल का परफॉर्मेंस देखें तो 5 साल पहले ये 4400 के भाव पे अवेलेबल था और फिर इसने देखोगे तो कुछ वापस से 6294 के भाव पे गया था दिसंबर 2023 में और फिर इसमें गिरावट देखने को मिली थी जब आईटी यहाँ पे देखोगे तो सभी सारे आईटी के शेयर्स लगभग गिरे थे। उसके बाद में एक अच्छी रैली दिख रही है। अभी सारे आईटी शेयर्स में देखोगे तो काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिल रही है। तो सेम इसमें भी अभी कुछ हम इसका फंडामेंटल्स देखते हैं। अगर इसके मार्केट कैप की बात करें, इसका 1,88,636 करोड़ है। करंट प्राइस 3600 के आसपास है। हाई हुआ था 6500 का। स्टॉक का P 41.3 है। बुक वैल्यू 676 है। डिविडेंड यील्ड अच्छा है 1.02 का। ROC 31.2 है। ROE है 25.0 और फेस वैल्यू है 1 का। अब अगर हम क्वार्टर वाइज कंपनी का परफॉर्मेंस देखें तो जून 2021 क्वार्टर में कंपनी का जो सेल्स हुआ तो 3662 करोड़ का हुआ था। उसके मुकाबले में कंपनी ने 497 का नेट प्रॉफिट किया और सितंबर क्वार्टर में देखोगे तो 3767 करोड़ का हुआ जो सेल्स और उसके मुकाबले में 552 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अगले दिसंबर क्वार्टर आते आते 612 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। अगर हाल फिलहाल में अगर ये 2 साल में देखें तो सितंबर क्वार्टर अगर 2023 का देखें तो उसमें 8900 करोड़ के आसपास का सेल था और 1162 करोड़ का इसमें नेट प्रॉफिट होता है। दिसंबर क्वार्टर में देखोगे तो 1169 करोड़, फिर मार्च क्वार्टर में 1100 और अभी जून क्वार्टर में 1135। कंपनी का जो प्रॉफिट है काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है देखोगे तो। वहीं अगर ईयर भी प्रॉफिट देखें तो 2013 में जहां पे कंपनी पूरा जो सेल्स कर रही थी 3851 का कर रही थी और उसके मुकाबले में 562 करोड़ का जो प्रॉफिट था, 2014 आते आते ये कुछ 5000 के आसपास सेल्स होने को आ गया और जो प्रॉफिट है वो भी 1000 के आसपास। और हाल फिलहाल में अगर 3-4 सालों में देखें तो जहाँ पे देखोगे तो 2013 में जहाँ पे 3800 के आसपास सेल्स था, वहीं पे अगर 2022-21 में देखो 12,000 के आसपास 12,000 करोड़ के आसपास का सेल्स था। 2022 में सीधा डबल से भी ज़्यादा हो गया, 26,000 के आसपास कंपनी का सेल्स बढ़ा है और जो प्रॉफिट भी 21 और 22 में डबल हुआ है। 1900 करोड़ के आसपास था, वहीं पे अभी कुछ 4000 के आसपास का हो गया है। 2023 में कंपनी का सेल्स 3300 करोड़ के आसपास है और जो प्रॉफिट भी 4400 है। 2024 अगर मार्च में देखोगे यहाँ तक तो 3500 करोड़ 3550 करोड़ का जो सेल्स हो चुका है, उसके मुकाबले में कंपनी का प्रॉफिट है जो 4500 करोड़ के। अगर देखोगे 10 साल में जहाँ पे जो प्रॉफिट 500 रुपये का था, अभी कुछ ये हो गया 4500 के आसपास। काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया कंपनी ने
कुछ ऑलमोस्ट 9 टाइम्स हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट है 8 या 9 टाइम्स कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। अर्निंग पर शेयर भी देखोगे तो काफ़ी अच्छा ग्रो किया है कंपनी ने और 154 रुपीज़ का है करंट अर्निंग पर शेयर। अगर यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 10 साल में 30% से ऊपर है, 5 साल और 3 साल में भी 29% का, जो कि बहुत अच्छा है। स्टॉक का प्राइस भी देखोगे 5 साल में 33% से बढ़ा है, पिछले 3 सालों में अगर देखोगे तो उसी कांस्टेंट है, 6000 के आसपास है। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी देखोगे तो कंपनी का 16% बढ़ा है 10 साल में, और 5 और 3 साल में भी 25 और 33% बढ़ा है। और सेल्स भी कंपनी का काफ़ी अच्छा है, देखोगे भी 10 साल में 22% है और 5 साल में 30% और 3 साल में 42%। अगर कंपनी के रिज़र्व्स की बात करें तो कंपनी के पास लगभग 20,000 करोड़ का अभी रिज़र्व है और उसके मुकाबले में बोरोइंग देखोगे तो 2,071 करोड़ ही है। सो इस मामले में भी देखेंगे तो कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है कि इतना कोई कर्जा उस पर है नहीं। और कंपनी का हमने सेल्स देख लिया, ग्रोथ जो प्रॉफिट है वो भी काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। वहीं पे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स का भी अच्छा खासा इसमें होल्डिंग है, 68.60% का है, एफआईस का 7.28, डीआईस का 14.12, गवर्नमेंट का भी 0.12 है, पब्लिक का है 9.86। सो ओवरऑल देखिए तो कंपनी का जो हमने देखा कि जो रिजर्व्स काफ़ी अच्छा है, बोरोइंग भी काफ़ी कम है, कंपनी का सेल्स भी अच्छी रेट से ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छी रेट से ग्रो हो रहा है और ये 1-2 साल से अभी कंसोलिडेट मोड में है। तो अगर यहाँ से और थोड़ा हमें कभी कुछ मार्केट में कुछ गिरावट आती है तो ख़रीदने का मौका मिलता है तो हम इसे ले सकते हैं और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसमें बने रह सकते हैं अगर। सो ये था हमारा एनालिसिस LTI माइंडट्री के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।